क्या साल 2020 पृथ्वी के अंत की शुरुआत है? में आने वाला है एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जो पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब से होकर गुजरने वाला है और यह एस्ट्रॉयड अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज से भी ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। और यह एक ऐसा ही एस्ट्रॉयड है जो कि उस वक्त भी पृथ्वी से टकराया था जिससे कि डायनासोर का अंत हो गया था। तो क्या इस बार हम इंसानों की बारी है? क्या यह एस्ट्रॉयड इस बार पृथ्वी से इंसानी सभ्यता को खत्म कर देगा? पुराने रिकॉर्ड और खगोलीय वैज्ञानिकों की माने तो यह इतना बड़ा एस्ट्रॉयड है कि अगर यह पृथ्वी से टकरा जाए तो यह पृथ्वी को 2 बार खत्म कर सकता है। एक ऐसा ही एस्ट्रॉयड आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके टकराने के बाद पृथ्वी जो है वो करीब 1 दशक के लिए हिमयुग में चली गई थी। धरती में जितने भी जीव जंतु हैं वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गए थे और इसी दौरान धरती से डायनासोर का भी अंत हो गया था। तो क्या इस साल 2020 में मई के 21 तारीख को पृथ्वी का अंत हो जाएगा? क्या पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या जो है वो हमेशा के लिए शून्य हो जाएगा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। नासा ने एक खास जानकारी दुनिया को दी है जिससे दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका और रूस भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। आपको बता दें कि 21 मई 2020 को एक बहुत बड़ा से मेरा मतलब यह है कि लगभग अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज जितना बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी के कक्षा के बहुत ज्यादा करीब आने वाला है। आपको बता दें कि नासा ने एक कैटेगरी तय की है ऐसे उल्कापिंडों, ऐसे धूमकेतुओं की जो पृथ्वी के 75,000 किलोमीटर के करीब से होकर गुजरते हैं और जिनका आकार 100 मीटर से अधिक होता है। उन्हें घातक उल्कापिंड की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। ऐसे उल्कापिंड और ऐसे धूमकेतु पृथ्वी का पूरी तरीके से सर्वनाश कर सकते हैं, मतलब कि पृथ्वी से जीवन को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। मगर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस एस्ट्रॉयड की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में जो कि 21 मई 2020 को पृथ्वी के करीब से होकर गुजरने वाला है, उसका साइज 1.5 किलोमीटर जितना बड़ा है। कहां 100 मीटर और कहां 1.5 किलोमीटर। इतना बड़ा एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरफ आ रहा है और यह उल्कापिंड इतनी तेजी से आ रहा है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको बता दें यह उल्कापिंड पृथ्वी की ओर 42,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और नासा के वैज्ञानिकों ने इस उल्कापिंड के आकार और गति के बारे में बताया है। नासा और विश्व भर के वैज्ञानिक अभी तक इस बात को तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या यह उल्कापिंड 21 मई को पृथ्वी से टकरा जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस से यह उल्कापिंड गुजरने वाला है वो 75,000 किलोमीटर का है और अंतरिक्ष में 75,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता। और अगर ये उल्कापिंड अपने रास्ते से थोड़ा भी भटक गया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस उल्कापिंड को अपनी ओर खींच लेगा, जिसके कारण ये सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा और इस उल्कापिंड का जो गति है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे उल्कापिंड को पृथ्वी की कक्षा में दाखिल होकर पृथ्वी से टकराने में बस कुछ ही सेकंड लगेंगे। और जैसे ही ये पृथ्वी से टकराएगा तो आप समझ सकते हो कि तबाही कितनी भयानक होगी। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, जिसके कारण चारों ओर धूल भर जाएगा और धूल और धुएं के कारण सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह तक नहीं आ पाएंगी, जिसके कारण पृथ्वी एक बार फिर से हिमयुग में चला जाएगा और इंसानी सभ्यता का अंत हो जाएगा। मगर अभी तक नासा ने यह कंफर्म नहीं किया है कि यह पृथ्वी से टकराएगा, क्योंकि यह पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर से होकर गुजरने वाला है। मगर अगर यह उल्कापिंड अपना रास्ता भटक जाता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के करीब आ जाता है तो यह उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है। तो आप क्या सोचते हो, आने वाले टाइम में एस्ट्रॉयड के कारण ही पृथ्वी का अंत होगा या फिर पृथ्वी का अंत कैसे होगा? आप क्या सोचती है उसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। साथ ही नीचे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।